आज बेहद खूबसूरत मौसम है। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये हुमायूं टॉम का है, यानी कि बादशाह हुमायूं के मकबरे का। हम आपको दिल्ली में मुग़ल वास्तुकला की शानदार पहचान वाले इस मकबरे का दर्शन कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छुपी हुई कहानी हम आपको दिखाएंगे। ये कहानी है ईसा खान नियाज़ी की। ईसा खान का यहाँ पर मकबरा है और मस्जिद है। पहले हम आपको वहाँ ले चलते हैं। तो आप इस ऐतिहासिक इमारत को देखिए और क्या एंट्रेंस है। जैसे ही आपकी एंट्री होती है और सामने इस ऐतिहासिक मकबरे पे निगाह पड़ती है, तो बड़ा खूबसूरत दृश्य, बहुत ही मतलब दिल को छू जाने वाला ये मकबरा दिखता है। और इस ऐतिहासिक इमारत की कहानी हुमायूं से नहीं बल्कि शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी हुई है। तो ये सामने आप मकबरा देखिए। ये मकबरा हुमायूं के मकबरे से भी पहले का है और यहाँ हमें दिल्ली के उस दौर की याद आती है जब मुग़लों से पहले साम्राज्य यहाँ पर सूरियों का था, सूरी साम्राज्य का प्रभाव था दिल्ली पर, तब ये बना था। और आप देखिए इस मकबरे की सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी जो वास्तुकला है वो कितनी गजब की है। तो ऊंचे चबूतरे पर बना ये मकबरा चारों तरफ से मतलब बरामदों से घिरा हुआ है और ये खूबसूरत मेहराब मेहराब देखिए इसके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चारों तरफ ये खूबसूरत मेहराबों से घिरा हुआ है और इसमें लाल बलुआ पत्थर लगाया गया है। इसकी नक्काशी जो है वो भी गजब की है, बहुत ही खूबसूरती इसकी बढ़ा देती है। तो ईसा खान नियाज़ी शेरशाह सूरी के दरबार में अमीर थे। इस हाते में उनका मकबरा है और उस मकबरे में उनकी कब्र अंदर अंदर बनी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी कब्र इसके अंदर बनी हुई है। ये उनके जीवन काल में ही बनाया गया था 1547। शेरशाह सूरी के दरबार में इनको पूरा समर्थन हासिल था। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनके सिपा सलार थे, उनकी फौज में भी रहे थे, बड़े काबिल शख्सियत बताए जाते थे। और उनका एक पीछे आप मकबरा देख रहे हैं। उसी वक्त एक मस्जिद का भी निर्माण कराया गया था। हमारे सामने आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके की मस्जिद। तो ये आप देख सकते हैं क्या ही तारीखी मस्जिद है। उस ज़माने में क्या जाहो जलाल रहा होगा इस मस्जिद का। और बताते हैं कि इस मस्जिद में बड़े बड़े वलियों ने नमाज़ पढ़ाई हुई है और उस वक्त दरवेश इकट्ठा होते थे, सब जगह से आते थे दरवेश और वो यहाँ नमाज़ पढ़ाते थे। उसके अलावा इस पूरे अहाते में कहते हैं कि गांव आबाद था और उस गांव के लोग इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे। और ये देखिए अब यहाँ पर लोग आराम से जूते चप्पल पहनकर आए हुए हैं और फोटोग्राफी हो रही है। सब लोग आराम से इसमें घूम रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वो जगह जहाँ पर इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं। शेर शाह सूरी के वक्त की ये मस्जिद है और इसको नियाज़ी के वक्त में इसकी तामीर कराई गई थी। आप देखिए चारों तरफ इसकी मेहराब क्या खूबसूरत और इसका गुंबद बहुत ही आलीशान है। अपनी आप में एक पूरी कहानी बयां कर रही है ये मस्जिद। लेकिन वक्त अभी जो इसके हालात हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब ये सिर्फ एक जगह लोगों के घूमने की जगह एक बनकर रह गई है। लेकिन एएसआई के पास जब गया, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे के पास जब गया, उसके बाद से तो ये सभी जगह जहाँ पर लगातार धार्मिक पूजा या नमाज होती आई है वहाँ पर तो कंटिन्यू रही, और जहाँ बंद हो गई वो बंद हो गई। तो उस वक्त की ये मस्जिद है, आप पीछे देख सकते हैं, बहुत आलीशान मस्जिद थी। ये हौज, ये कुआं रहा होगा, जाहिर बात है उस वक्त पानी की जो ज़रूरतें, जो वज़ू के लिए ज़रूरतें रही होंगी, उससे पूरी की जाती होंगी। फिर आज आप मस्जिद है और लोग आते हैं यहाँ पर घूमने आते हैं, सबके लिए खुला हुआ है। आप कभी भी आएंगे तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इससे यहाँ पर इसको एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया। इस मस्जिद की मेहराबें, पत्थर की सजावट और स्थापत्य शैली उस दौर की धार्मिक और वास्तुकला परंपराओं की झलक देती है। तो एक तरफ बाद में बने हुमायूं के मकबरे की भव्य मुग़ल वास्तुकला है और दूसरी तरफ उससे पहले के दौर की ऐतिहासिक इमारत, यानी एक ही परिसर में दिल्ली के इतिहास के अलग अलग दौर जैसे आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ईसा खान नियाज़ी का मकबरा हमें यह भी याद दिलाता है कि दिल्ली का इतिहास सिर्फ बादशाहों के महलों और किलों का इतिहास नहीं है। इन इमारतों के पीछे उन लोगों की कहानियाँ भी हैं जिन्होंने अलग अलग सल्तनतों
और साम्राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सैकड़ों साल पुरानी इन दीवारों को देखना ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। शेर शाह सूरी का दौर, ईसा खान नियाज़ी का मकबरा और बाद में हुमायूं का मकबरा, ये सब मिलकर दिल्ली की उस विरासत की कहानी कहते हैं जिसमें सत्ता बदली, सल्तनतें बदली, लेकिन वास्तुकला ने इतिहास को संभाल कर रखा है। अगर आप हुमायूं के मकबरे को सिर्फ एक मुग़ल स्मारक समझकर लौट आते हैं तो शायद आप इस परिसर की आधी कहानी ही देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद ईसा खान नियाज़ी का मकबरा और मस्जिद दिल्ली के एक पुराने अध्याय की ऐसी निशानी है जो आज भी खामोशी से अपने समय की कहानी सुना रही है। तो अगली बार जब आप दिल्ली आएँ, हुमायूं के मकबरे के साथ इस ऐतिहासिक मकबरे को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी वो हमारे सामने खड़े इमारतों की दीवारों में भी दर्ज होता है। तो मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे द पॉलीग्राफ।